चलो। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार। आज हमारा जो ट्रेड थ्योरी का टॉपिक नंबर है बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है। पहले हम जब बचपन में किसी जॉब का एंगल मापते थे तो 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से अधिक कोणों को मापने के लिए हम बेवल चांदा का प्रयोग करते थे। ठीक है। आधुनिक युग में हम वर्कशॉप में अनेक प्रकार का जॉब बनाते हैं जो भिन्न भिन्न कोणों पर 90 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम भिन्न भिन्न प्रकार के जॉब बनाते हैं, जिससे कोणों को मापने के लिए, एंगल को मापने के लिए बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर यह एक उपकरण है जिसके द्वारा जाप के कोण को 10/12 डिग्री, यह एक परिशुद्ध मापी यंत्र है जिससे कोई भी कोण, ठीक है, यह एक परिशुद्ध मापी यंत्र है जिससे कोई भी कोण 10/12 डिग्री या 5 मिनट की परिशुद्धता से कोण को माप सकते हैं अथवा अंकन कर सकते हैं। ठीक है। 10/12 डिग्री या 5 मिनट की परिशुद्धता के कोण को माप सकते हैं अथवा अंकन कर सकते हैं। ठीक है। यह 360 डिग्री का 360 डिग्री में बना होता है। ठीक है। 360 डिग्री को 4 भागों में डिवाइड किया रहता है। 360 डिग्री में यह रहता है और 360 डिग्री को 4 भागों में डिवाइड किया रहता है। जैसे 0 से 90 और है आपका 90 से 0, 0 से 90 तथा 90 से 0 तक ये डिवाइड किया रहता है। यह न्यून कोण एक्यूट एंगल तथा अधिक कोण ऑब्टयूस एंगल को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। तथा कोणों को मापता भी है। क्या बोले हैं? एक्यूट एंगल तथा ऑब्टयूस 90 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम कोणों को मापने के लिए भी बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। तथा बताया है कि यह 360 भागों में बना रहता है, जिसे 0 से 90, 90 से 0 तथा 90 से 0 तथा 0 से 90 भागों में ये डिवाइड किया रहता है। 360 को मतलब 4 भागों में डिवाइड किया रहता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर देखेंगे इसका पार्ट्स ऑफ बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, टाइप्स ऑफ बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर्स एंड यूज ऑफ बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर एंड लिस्ट काउंट ऑफ द बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है। तो हमने इसमें क्या कवर किया? इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब देखेंगे इसका पार्ट्स ऑफ बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है। पार्ट्स ऑफ बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में है आपका डिस्क, ठीक है, स्टॉक, डायल, मेन स्केल, बर्नियर स्केल, एडजस्टिंग ब्लेड, है ना। ये सब जो है आपका बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के पार्ट्स होते हैं। ठीक है। फर्स्ट देखेंगे इसका स्टॉक। देखिए ये क्या है? स्टॉक। स्टॉक यह कोण मापने का संपर्क सतहों में एक होता है। ठीक है। जब कभी भी हम जब किसी कोण को मापते हैं तो ये क्या करता है? रेफरेंस आपका संपर्क सतहों में ये एक होता है। ठीक है। इसके सतह के संपर्क में जाप को भिन्न भिन्न सतह से मिलाकर रखा जाता है। ठीक है। मिलाकर रखना जाता है, इसी को हम स्टॉक बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्क। डिस्क को चपटी भी बोला जाता है। डिस्क को क्या बोला जाता है? चपटी भी बोला जाता है। यह आकार में एक वृत्त की तरह होता है। देखिए आकार में क्या होता है? ये वृत्त की तरह होता है तथा जिसके कोण पर अंश डिग्री बने रहते हैं। आकार में क्या होता है? वृत्त क्या होता है और जिसके अंक पर क्या रहता है? अंश डिग्री में कोण अंकन बने रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायल। देख रहे हैं ये डिस्क के बाद क्या होता है? डायल। ये डायल क्या होता है? पूरा रोटेट करता रहता है। ठीक है। डायल क्या होता है? ये डिस्क में टिकाया जाता है। ये डायल क्या होता है? डिस्क में ही इसको टिकाया जाता है। डायल क्या होता है? डिस्क में ही टिकाया जाता है तथा यह 360 डिग्री पर चारों तरफ रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है। इस यंत्र को बांधने के लिए पैमाना डिग्री ग्रेजुएशन बने रहते हैं। ठीक है। यह माप पहले पढ़ते समय डायल को
36 पर लॉक किया जाता है। कभी भी आपका ये चारों तरफ रोटेट करता है तीसरा पर, और डायल को कभी भी 36 पर करने के लिए इसको लॉकिंग स्क्रू से लॉक किया जाता है, तब उसका हम मेजरिंग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्लेड। ये देखिए ब्लेड है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेड, जिसमें बीच में क्या आता है, ये स्लॉट कटा रहता है। ठीक है, यह ब्लेड क्या होता है, दूसरी संपर्क सतह है। ये ब्लेड क्या होता है, दूसरी संपर्क सतह है, जो 1/2 mm चौड़ी। यह क्या है, 1/2 mm क्या होता है, इसका चौड़ाई होता है, तथा 1/16 mm मोटी पत्ती होती है। 1/2 mm क्या होता है, चौड़ाई होता है, और 1/16 mm मोटी पत्ती होती है, जिसकी पूरी लंबाई में खांचा स्लॉट कटा रहता है। जिसकी पूरी लंबाई में खांचा स्लॉट कटा रहता है, जिसके किनारे पर एक और 60 डिग्री तथा दूसरे किनारे पर 45 डिग्री का कोण बना रहता है। ठीक है, एंगल कटे रहते हैं, 60 डिग्री दूसरे जगह पर 45 डिग्री का कोण बना रहता है तथा एंगल बने होते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉकिंग स्क्रू। देखिए यहाँ पर क्या है, लॉकिंग स्क्रू। लॉकिंग स्क्रू लर्निंग किए हुए 2 लॉकिंग स्क्रू लगे रहते हैं। देखिए लॉकिंग स्क्रू क्या है, लर्निंग किया हुआ, ये क्या होता है, लर्निंग किया हुआ 2 लॉकिंग स्क्रू लगे रहते हैं। यह डायल से लॉक करने के लिए तथा दूसरा ब्लेड को डायल से लॉक करने के लिए, एक क्या है डायल को लॉक करने के लिए, दूसरा है ब्लेड को डायल से लॉक करने के लिए सभी पार्ट डायल करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो सभी पार्ट्स होता है इसका, वो अच्छी किस्म के एलॉय स्टील से बनाया जाता है। अच्छी किस्म के एलॉय स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, अंशों को, इस पे ग्रेजुएशन जो होता है, अंशों को पढ़ने के लिए इस पे क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास भी लगाया जाता है। इस पर जो अंशों को लॉकिंग स्क्रू पढ़ने के लिए इस पर क्या होता है, एक कांच का मैग्नीफाइंग, जिसको स्पष्ट कांच में देखते हैं तो उसमें कोई भी अंकन जैसे सूक्ष्मदर्शी होता है, उसी तरह मैग्नीफाइंग ग्लास से आप उसको देखते हैं ताकि वो बड़ी अक्षर से, बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आपका मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर और दूसरा होता है यूनिवर्सल वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है, इस तरह से इसका 2 पार्ट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्नियर बेवल, यूज ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। हम क्या देखेंगे, टाइप्स इसका हो गया। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स, देख लिए टाइप्स ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, एंड दूसरा होता है यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। तो ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है। यूज ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का इस्तेमाल अर्थात 90 डिग्री से कम तथा 90 डिग्री से अधिक कोणों को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कभी कभी इसका मशीन टूल पर, जो वर्क टेबल पर हम कोई काम करते हैं, फर्श पर काम करते हैं, तो उसको विभिन्न कोणों पर किसी जॉब को सेट करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर यंत्र का हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे कोई जॉब बनाते हैं, कोई 30 डिग्री पे है, 40 डिग्री पे है, तो उसको हम 90 डिग्री पे से कम है, 90 डिग्री से अधिक है, तो उसको विभिन्न जॉबों को सेट करने के लिए वर्किंग टेबल पर हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। जैसे हमारा पता चल जाता है कि ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 80 डिग्री है, 90 डिग्री है ना, इससे ही हम पता कर लेते हैं कि हमारा जॉब किस एंगल पर छटा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। देखिए लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, तो जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का देखिए लिस्ट काउंट, इसके वर्नियर स्केल पर 12 डिवीजन बने होते हैं। वर्नियर स्केल पर जो देखे हैं, वर्नियर स्केल किस पर है, डायल पर है ना, वर्नियर स्केल किस पर है, डायल पर बनते हैं। इसके वर्नियर स्केल पर 12 डिवीजन बने होते हैं, जो मेन स्केल के 23 डिग्री के बराबर होते हैं। इसके वर्नियर स्केल पर कितने 12 डिवीजन बने होते हैं, जो मेन स्केल के 23 डिग्री के बराबर होते हैं। चूंकि वर्नियर स्केल के एक डिवीजन बराबर 23/12 होता है, यहाँ मेन स्केल के 2 डिवीजन से वर्नियर स्केल का 1 का मान घटाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन मेन स्केल के 2 डिवीजन से छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन मेन स्केल के 2 डिवीजन से छोटा होता है। ठीक है, 2 डिवीजन बराबर 23/12 बराबर इसको 24 - 23 करेंगे
तो 1 डिग्री होगा। ठीक है, 1 डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को हम मिनट में करेंगे तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। क्योंकि नीचे हमारा 12 है इसलिए इसको कटाएंगे तो 12 5 60, यानी 5 मिनट जो होता है इसका बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामों में या एआईटीटी एग्जामों में इसका बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, जैसे दे देता है आपको कि बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो हम बोले हैं कि बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किसी भी जॉब को 90 डिग्री से कम तथा 90 डिग्री से अधिक कोणों को मापने के लिए बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में एक बर्नियर स्केल के 1 डिवीजन का मान कितना होता है, तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में बर्नियर स्केल के 1 डिवीजन का मान होता है 1 डिग्री 55 मिनट होता है। ठीक है, इसके बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में यह वह भाग जो माप लेते समय है ना, माप लेते समय रिफरेंस जो है रिफरेंस इंक्लाइडेड एंगल के संपर्क में रहता है। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जो माप लेते समय इंक्लाइडेड एंगल के संपर्क में, देखिए इंक्लाइडेड एंगल के संपर्क में कह देगा, जो एंगल पे कटा रहता है तो कौन सा भाग जो इंक्लाइडेड एंगल के संपर्क में रहता है, तो आपका ये क्या होता है, ब्लेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछेगा बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग जो होता है जो आपका सतह के संपर्क में रहता है। इंक्लाइडेड एंगल नहीं कह रहा है, यहाँ पर सतह के संपर्क में रहेगा, तो सतह के आपका जो संपर्क में रहेगा वो आपका है स्टॉक। ठीक है, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर मेन स्केल अंकित रहता है, तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर मेन स्केल पर अंकित रहता है, तो डिस्क पर रहता है। डिस्क मतलब चकती बोला जाता है। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में किस भाग पर बर्नियर स्केल अंकित रहता है या अंकन किया रहता है, तो डायल पर क्या होता है, अंकन किया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछेगा बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के टोटल उसके चकती पर कितने डिग्री में कितने भागों में अंकन किया रहता है, तो 360 डिग्री में अंकन किया रहता है, तथा 360 डिग्री को कितने भागों में डिवाइड किया रहता है, तो 4 भागों में डिवाइड किया रहता है। जैसे पता है आपको 0 से 90 है ना, 90 से 0, फिर 90 0 से 90, इस तरह से 4 भागों में आपको डिवाइड किया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछेगा बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर किस पदार्थ का बना होता है, तो आप या तथा ब्लेड किसका बना होता है, तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर तथा ब्लेड जो होता है अच्छी किस्म के इलाय इस्पात से आपका बना रहता है। ठीक है, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में ब्लेड के दोनों ओर कितने कितने डिग्री पर एंगल कटे होते हैं, तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के जो ब्लेड में होता है एक तरफ 60 डिग्री तथा दूसरे तरफ 45 डिग्री पर अंकन किया रहता है। तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखते हुए हमने बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बर्नियर के बारे में आपको बताया, यह हमारा टेट थ्योरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस तरह से थैंक यू फॉर वेरी मच।